तो हम लोग यहीं से जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन काल है, जिसको प्राचीन काल भी बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री भी बोलते हैं, यहीं से हम लोग वैदिक काल से ही लगभग लगभग मानते हैं। तो वैदिक काल का जो शुरुआत था 1500 बीसी से 600 बीसी तक हुआ था। और वैदिक काल का इसमें दो तरह का वैदिक काल था। एक था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था, इसका इसका जो ईयर्स था 1500 से 1000, 1500 से 1000 बीसी था। और उत्तर वैदिक काल जो था 1000 से 600 बीसी था। 1000 से 600 बीसी था। देखिए, जो ऋग वैदिक काल था इसी में वेदों की रचना की गई थी। ऋग वैदिक काल में ही वेदों की रचना, मतलब सबसे ज़्यादा वेदों की रचना किसमें की थी? ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ही अथर्ववेद की रचना की गई थी। अथर्ववेद अथर्ववेद की रचना की गई थी। तो ये याद रखिएगा। देखिए, अथर्ववेद ये तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन एक चीज़ और पढ़िएगा। जो प्राचीन इतिहास में वैदिक काल से और राजपूत जो काल का अध्ययन होता है, अध्ययन किया जाता है, जो वैदिक काल है, वैदिक काल से और राजपूतों का जो अध्ययन किया जाता है इतिहास में, राजपूतों का, तो इनका बीच का अध्ययन ही हम लोग करते हैं। वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का ही अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास में। यानी एंशियंट हिस्ट्री को हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? वैदिक काल से और राजपूतों का इतिहास तक ही एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। एक चीज़ और, इस काल में वेदों की रचना की गई थी। किसमें? वैदिक काल में। किसकी रचना की गई थी? वेदों की रचना की गई थी। वेदों की रचना की गई थी। मतलब इसमें क्या था? ईश्वर के द्वारा संदेश जो दिया गया था, ईश्वर के द्वारा जो संदेश दिया गया था, ये किसको कौन संकलित किया था? आर्य लोगों ने संकलित किया था। आर्य लोगों ने उस संदेश को, यानी ईश्वर के संदेशों को आर्य लोगों ने ही संकलित किया था, जिसे वेदों, यानी वे वो जो संकलित हुआ था उसी को वेद कहते हैं। जो संकलित हुआ था क्या बोलते हैं? उसी को वेद कहते हैं। और ये जो आर्य लोग थे, कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये आपको मैप दिखा देता हूँ, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो ये रहा मध्य एशिया, ये रहा मध्य एशिया। तो यहाँ से आर्य लोग भारत में आए थे। मध्य एशिया से आए थे भारत में। ये जो आज का वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम है, कजाकिस्तान से लेकर अजरबैजान तक ये मध्य एशिया होता है। मध्य मिडल ईस्ट जो होता है, मिडल ईस्ट कंट्री, मिडल ईस्ट एशिया भी बोलते हैं। जो कजाकिस्तान से अजरबैजान तक है उसको मध्य एशिया बोलते हैं। ये आर्य भारत में सप्त संधेव क्या है? से होते हुए, सप्त संधेव से होते हुए भारत में आए थे। अर्थात ये सप्त संधेव का मतलब होता है 7 नदियाँ। सप्त संधेव, सप्त संधेव, इसका मतलब वो 7 नदियाँ। 7 नदियाँ, 7 नदियों का प्रदेश, यानी पंजाब हरियाणा से होते हुए वो कहाँ आए थे? भारत में एंट्री किए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से होते हुए 7 नदियों से ऐसे प्रवेश करते हुए, एंट्री करते हुए वे भारत में आ गए थे। जो आर्यों की भाषा थी वो थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत थी। और देखिए, ये देवताओं की भाषा भी थी। जो संस्कृत है ना, ये देवताओं की भाषा थी।
और आर्यों की भी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इसलिए जो आर्य थे उस टाइम के, जो आर्य थे वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते थे, जिसे जिसे संस्कृत बोलनी या समझनी नहीं आती थी, उनको भारत के मूल निवासियों मतलब ऐसे उनको निम्न स्तर का समझते थे लोग। जिनको संस्कृत नहीं आती थी तुच्छ प्राणी समझते थे। ऐसे आर्य लोग, उनको भी संस्कृत आती थी और वे देवताओं की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो इसलिए वो अपने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और जो भारत के लोग थे मतलब जो मूल निवासी थे उनको संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए आर्य लोग उनसे घृणा करते थे। ये आर्य पूरे भारत में लोगों को संस्कृत सिखाना चाहते थे, या यूँ कहें तो आर्यकरण करना चाहते थे। जो आर्य लोग थे वो भारत में भारतीयों को संस्कृत सिखाना चाहते थे, और या कहें तो आर्यकरण करना चाहते थे, आर्यकरण करना चाहते थे। आर्य सभ्यता के जो अनुसार है, आर्य सभ्यता के अनुसार मनुष्य जीवन के 16 संस्कार होते हैं। देखिए, आर्य सभ्यता के अनुसार मनुष्य का जीवन कितने संस्कार में होते हैं, 16 संस्कार में होते हैं। और ये 16 संस्कार कब तक, कहाँ से कहाँ तक चलता है, जब कोई माँ या कोई महिला गर्भ धारण करती है, तो यानी उसके पेट में बच्चा की संरचना होने लगती है, तभी से वो संस्कार चालू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला संस्कार यही कहता है कि गर्भाधान संस्कार, यानी गर्भ में जो बच्चा आ गया उसका संस्कार किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे को लेकर। एक इंसान के बारे में ये संस्कार बताया गया है कि सनातन परंपरा में 16 संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार 16 आप देख लीजिए, अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, लेकिन इसमें इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं, केवल 4 संस्कार ही महत्वपूर्ण है। और 8वें नंबर पे यहाँ देखेंगे मुंडन, तो यानी बच्चे का जो मुंडन होता है, यानी बाल को छिलवाना, ये मुंडन कहलाता है। जात कर्म, उसका जात के आधार पर, कर्म के आधार पर उसका जात निर्णय किया जाता है। यहाँ पर दिया 5वें नंबर पर नामकरण संस्कार, नाम रखा जाता है। कर्णवेध संस्कार, यानी उसके कान को छेदा जाता है, उसे कर्णवेध संस्कार कहते हैं। 15वें नंबर पर विवाह संस्कार, विवाह किया जाता है। 16वें नंबर पर अंत्येष्टि संस्कार। तो ये जो पाषाण काल में पढ़े थे तो उसमें अंत्येष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो यही अंत्येष्टि संस्कार है, मतलब जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका कर्म क्रिया कैसे किया जाता है वो आप देखेंगे, वही अंत्येष्टि संस्कार होता है। मतलब उसको दफनाना, उसके बाद फ्यूनरल कार्यक्रम रखा जाता है, वही अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है या संस्कार कहता है। लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के संस्कार ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जो आर्य सभ्यता के अनुसार ये 4 जो संस्कार थे, अवस्था थी, ये सबसे प्रायोरिटी में रखा गया था। ब्रह्मचर्य अवस्था, जिसमें 0 से 25 साल तक था। 0 से 25 साल तक का जो बच्चा होता है या इंसान जो भी कहें, वो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही होना चाहिए। और 25 से 50 साल ये गृहस्थ अवस्था में होना चाहिए, वो अपने घर बार को ऐसे संभाल लेना चाहिए, वो गृह अवस्था में पहुंच जाना चाहिए। 50 से 75 की अवस्था में वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का ये मतलब आप ना समझिए कि वो ऐसे मतलब जंगलों में चला जाए। वानप्रस्थ का ये है अर्थ कि वो अब गृहस्थ अवस्था को त्याग कर अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर ले जाए, जैसे कि ईश्वर की वंदना करना, यानी लोगों की सेवा करना, ये वानप्रस्थ अवस्था में भी कहलाता है। लेकिन संन्यास संस्कार ये सबसे अंतिम है, ये 75 से 100 साल तक है। और ये जो 100 साल है ये संन्यास अवस्था होती है, मतलब सब कुछ त्याग देना और कंप्लीटली अपने आप को एक ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना, ये संन्यास अवस्था होता है।
या कहें तो कुछ लोग उस संन्यास को पालन करने के लिए घर बार ही छोड़ देते हैं, जंगलों में जाकर रहना चालू कर देते हैं। तो ये संन्यास संस्कार में आता है। दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण था वो किसने किया था? देखिए, दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण था, दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। अगस्त ऋषि ने किया था दक्षिण भारत का आर्यीकरण। और उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था? राजा विदेह ने किया था। ये पुरोहित यानी पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था। राजा विदेह की जो पुरोहित थे, पंडित गौतम राहुगढ़, तो ये ने किया था, पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था उत्तर भारत में आर्यीकरण, और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने किया था। देखिए, अगर ये जो गौतम राहुगढ़ ने आर्यीकरण करते हुए ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए। उत्तर भारत में, ये भारत का मान लीजिए मैप हो गया, तो उत्तर भारत में जो ये उत्तर भारत का मैप मैंने ये मान के चलिए मैं बनाया हूँ। उत्तर भारत में जो गौतम राहुगढ़ थे, ये एक गंडक नदी था, गंडक नदी, उसको पार करके पटना जाना था, लेकिन वो पटना जा नहीं पाए। तो वो जिस कारण वो अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को, अथर्ववेद में ऐसे पाटलिपुत्र को अछूत की भूमि माना गया है, यानी उसमें दिखाया गया है, कही गई है। ये साक्ष्य कहाँ, एविडेंस कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है कि पाटलिपुत्र को, पहले बिहार का नाम जो पटना था वो पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन वहाँ पर जो राहुगढ़ थे, गौतम राहुगढ़, वो आर्यीकरण करने के लिए पटना जा रहे थे, लेकिन बीच में गंडक नदी पड़ गई, तो वो पार नहीं हो पाए, तेज बारिश के कारण तो वो पार नहीं हो पाए। तो इसीलिए वो पाटलिपुत्र को श्राप दे दिए कि ये अछूत की भूमि है और यहाँ की गंगा जल पवित्र नहीं माना गया है। और जो बिहार में जो गंगा जल जाता है, वो गंगा नदी, उसको पवित्र नहीं माना गया है, इसलिए बिहार में कोई नहीं जाता है स्नान करने या कुछ भी है। हरिद्वार आपको सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। वैदिक काल के सबसे प्रिय पशु कौन थी? तो हम गाय बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय के लोग मतलब सनातन धर्म में ऐसे मतलब बहुत विश्वास रखते थे। तो उस समय का जो सबसे प्रिय पशु जो थी वो गाय थी। ये समृद्धि का संकेत देती थी। जो गाय है ना, उस टाइम के लोग उसे समृद्धि का संकेत मानते थे, समृद्धि का संकेत है। गाय की हत्या करने पर यहाँ तक कि मृत्युदंड भी दिया जाता था, मृत्युदंड भी दिया जाता। राजा का जो मुख्य कार्य था कि गाय को खोजवाना, अगर गाय खो गई है तो गाय को खोजना, और उस समय अर्थव्यवस्था पर मुख्य आधार क्या था? कृषि था। उस समय जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो तो कृषि था, लेकिन राजा का काम सबसे ज़्यादा फोकस यही था उस टाइम कि अगर गाय किसी की गायब हो जाती है कहीं से भी, तो उसको खोजना, गाय को खोजना मतलब राजा का काम था। वैदिक समाज में ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक जो समाज था वो ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब सभी गांव में रहने वाले ऐसे थे। ऋग्वेद के जो 7वें मंडल हैं, ऋग्वेद के जो 7वें मंडल हैं, 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा की गई है, और अनार्य के बीच हुआ था। ये किनके और किनके बीच हुआ था? आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य के बीच हुआ था।
उसमें आर्य लोगों का जीत हुआ था। आर्य लोगों का जीत हो गया था। आर्यों का कबीला का नाम भरत था। देखिए, ये जो आर्य थे ना, भारत में आए थे, इनके कबीला का नाम क्या था? भरत था। भरत भरत था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई थी। ये भी याद रख लीजिए, लोहे की खोज कब की गई थी? लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में किया गया था। उत्तर वैदिक काल में किया गया था। अगर बात करें कि जाति के आधार पर लोगों को कैसे बांटा गया था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलता है, जाति के आधार पर लोगों को बांटना। तो जैसे कि यहाँ पर अपने बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये उत्तर वैदिक काल के कुछ संकेत दिया गया है यहाँ पर, जिससे पता चलता है कि वैदिक काल का जो समाज था वो कैसे आपस में बटा हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर आता है, जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी में इन्हीं को माना जाता है, ईश्वर। लेकिन पहले नंबर पर किसको रखता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो था वेदों के ज्ञाता था, इसलिए अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ समझता था। क्षत्रिय था, वो शत्रु से सुरक्षा प्रदान करता था। वैश्य क्या होता है? ये व्यापार करने वाला होता है। और शूद्र जो होता था वो सेवा करने वाला होता था। तो शूद्र, सबसे ज़्यादा डिबेट का कारण यही बनता है, यही शब्द बनता है शूद्र। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि वैदिक काल की जो संगठन था वो क्या था। वैदिक काल की संगठन, वैदिक काल की संगठन 3 प्रकार की थी। कौन कौन? सभा, समिति, सभा समिति और विदय। वैदिक काल की संगठन कितने प्रकार की थी? तो 3 प्रकार की। ये याद रखिएगा, कौन कौन सी थी? सभा थी। सभा में क्या होता था? साधारण लोग आते थे। साधारण लोगों की, ऐसे जैसे पंचायत, आज के गांव में जो पंचायत बैठता है, तो साधारण लोग ये आते हैं उसमें, सभा में। लेकिन समिति में क्या था? समिति में उच्च वर्ग के लोग आते थे, उच्च वर्ग के लोग आते थे। अब विदय में क्या था? महिलाओं की अनुमति थी इसमें। इन दोनों में महिलाओं की अनुमति नहीं थी, लेकिन विदय में क्या था? महिलाओं की अनुमति मिलती थी। तो ये जो वैदिक काल की संगठन थी उस टाइप में। अब वैदिक काल के देवताओं के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल के देवता कौन कौन थे? हम तो वैदिक काल के देवता, वैदिक काल के देवता इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, अग्नि वरुण, सोम मारुत, रौद्र। तो वैदिक काल के जो देवता थे, इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण, सोम, मारुत, रौद्र। तो इंद्र कौन थे? वर्षा और युद्ध के देवता को इंद्र बोलते थे। अग्नि के तो आग के देवता को। वरुण कौन थे? वायु के देवता। सोम कौन थे? जंगल के देवता। सोम मतलब जंगल के देवता को माना गया है। मारुत मतलब तूफान के देवता। मारुत मतलब तूफान का देवता। और रौद्र का मतलब क्रोध करने वाला, यानी क्रोध वाले देवता, जिसे वैदिक काल के देवता, ये इन लोगों को माना जाता था वैदिक काल के देवता में। वैदिक काल के यज्ञ, वैदिक काल के यज्ञ के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ, ये पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। और वाजपेय यज्ञ, वाजपेय, राजसेय से, अश्वमेघ यज्ञ। इस यज्ञ में, अश्वमेघ यज्ञ में जो वैदिक काल के यज्ञ होते थे तो वो 3 टाइप के होते थे। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसेय यज्ञ। तो अश्वमेघ जो यज्ञ था,
इसमें युद्ध के टाइम एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहाँ तक जाता था, मतलब उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, वो घोड़ा जाता ही जाता था। वो जहाँ तक जाता था वह क्षेत्र राजा ले लेता था, अपने कब्जे में ले लेता था। इसमें अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उस टाइम के लोगों द्वारा, राजाओं द्वारा। और घोड़ा को जो रोक लेता है, जो व्यक्ति रोक लेता है, उससे राजा से युद्ध करना पड़ता था। जैसे कि अगर आपने रामायण देखा होगा तो ऐसे श्री राम ने भी वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और घोड़ा को छोड़ते हैं, तो घोड़ा को बाद में कौन पकड़ता है? लव कुश, उन्हीं के पुत्र लव कुश ने पकड़ लेते हैं। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? इस यज्ञ द्वारा राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है। वाजपेयी यज्ञ में राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है और रथों की रेस लगाता है। जो ढेर सारे रथ होती हैं उसमें रेस लगवाता था। राजसूय यज्ञ में क्या होता था? इस यज्ञ द्वारा राजा अपने राज्याभिषेक के समय करवाता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय ये राजसूय यज्ञ करवाया जाता था राजाओं द्वारा। अब चलिए आगे देखते हैं नदियाँ वैदिक काल की नदी कौन कौन सी थी? तो देखिए, वैदिक काल की नदी झेलम नदी थी, जिसको विशस्ता नदी भी बोलते थे। झेलम नदी जिसको विशस्ता नदी भी बोलते थे। ब्यास नदी जिसको बिपाशा नदी भी बोलते हैं। चिनाब नदी को अस्किनी नदी, सतलज नदी को शत्रुदी नदी, रावी को परुशनी नदी, सिंधु नदी को सिंध नदी, गंडक नदी को सदानीरा नदी और सरस्वती को घग्गर नदी। तो झेलम को विशस्ता नदी, ब्यास को बिपाशा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं वैदिक काल के दर्शन। वैदिक काल के कौन कौन से दर्शन थे? तो देखिए, वैदिक काल के दर्शन 6 टाइप के थे। कितने टाइप? 6 टाइप के थे वैदिक काल के दर्शन, जिसे षष्ठ दर्शन भी बोला जाता था। और ये 6 दर्शन थे। पहला आता था न्याय दर्शन। पहला क्या था? न्याय दर्शन। इसको हटा देता हूँ। पहला आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कौन लिखा था? गौतम ऋषि ने लिखे थे न्याय दर्शन। दूसरा है सांख्य दर्शन, और ये कपिल ऋषि ने लिखा था। कौन लिखा था? कपिल ऋषि। ये भी न्याय को गौतम ऋषि, सांख्य को कपिल ऋषि, योग दर्शन को किसने लिखा था? पतंजलि ऋषि ने लिखा था। पतंजलि ऋषि ने लिखा था। वैशेषिक दर्शन को कणाद ऋषि ने लिखा था। वैश्विक दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन, ये वैदिक काल के दर्शन हैं, ये याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। उत्तर मीमांसा, ये इसको हटा देता हूँ, जगह नहीं है नीचे। तो उत्तर मीमांसा, ये उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये किसने लिखा था? देखिए, उत्तर मीमांसा को लिखे थे वादरायण ऋषि ने लिखा था। और पूर्व मीमांसा को किसने लिखा था? जैमिनी ऋषि ने लिखा था। ठीक है। और वैदिक काल के प्रमुख धर्म, वैदिक काल के कितने धर्म हैं? तो वैदिक काल के तो धर्म तो बहुत हैं, लेकिन अभी हम लोग पहले ये जो देख लेते हैं दर्शन,
हम लोग पढ़े हैं, कणाद दर्शन का ऋषि ने लिखा था। जो गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश किस दर्शन से लिया गया था? तो देखिए, जो दर्शन के बारे में है, गौतम बुद्ध जो बुद्ध हैं, उनके जो अधिकतर उपदेश किस दर्शन से लिया गया था? वो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से लिया। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन थी? गांव थी, जिसकी मालिक को ग्रामिक कहते थे। जिसकी मालिक को क्या बोलते थे? ग्रामिक। आज के समय में ग्रामीण बोलते हैं, उस टाइम के लोग ग्रामिक बोलते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसकी माँ दीजी को साजन कहा जाता था। वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, ये भी बता दिया। लोहे की खोज के कारण कृषि में जो कृषि व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सुधार मिला। वैदिक काल में काफ़ी सुधार मिला और अर्थव्यवस्था तेज़ी से परिवर्तन होने लगा, क्योंकि सब लोग ऐसे में जो लोहे की खोज हुई थी उससे, उस मटेरियल से फावड़ा बनाना, हल बनाना, ऐसा मतलब काम शुरू हो गया था। महाजनपद काल सिंधु काल सभ्यता से, महाजनपद जो काल है सिंधु सभ्यता से, महाजनपद काल ये किससे है? सिंधु सभ्यता से संबंधित है, जिसको दूसरी नगरी सभ्यता भी बोलते हैं। और भारत में कुल कितना महाजनपद हुआ था? तो 16 महाजनपद हुआ था, जिसमें से हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से दर्शन हैं। 16 महाजनपद हुआ था भारत में, जिसकी चर्चा कहाँ पर मिलती? बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो था मगध महाजनपद। वही मगध जो आपने बहुत सारी कहानियाँ चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा। चाणक्य हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, तो वही वो मगध है जो महाजनपद सबसे समृद्धि महाजनपद में जाना जाता था। वैदिक काल से टैक्स को क्या बोला जाता है? बाली। टैक्स को बाली बोला जाता था। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि भी दी जाती थी। तो ये उस टाइम का अंधविश्वास था कि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी, कभी खुद की बलि नहीं देते थे। ये उस टाइम की ऐसी मान्यता थी कि पशुओं की बलि दें। भाई, जब देवताओं को खुश करना है तो खुद की बलि दो ना, पशु की बलि क्यों देते हो? और ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, ऐसे मुस्लिम धर्म में भी। तो मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे बता रहा हूँ कि ये पाखंड है और अंधविश्वास है। भाई ऐसा मत करो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल के जो प्रमुख धर्म हैं कौन कौन से हैं। एक होता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय धर्म और भागवत धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो 6वीं शताब्दी उसमें कुल 72 संप्रदाय यानी धर्म का विकास हुआ था। 72 संप्रदाय का विकास हुआ था, जिसमें से प्रमुख ऐसे इम्पोर्टेंट धर्म जो इसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म ये हों। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगले वीडियो में चैप्टर में जो हम बताएंगे कि जो वैदिक काल के जो धर्म हैं,
रिलीजन है इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव, वैष्णव, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।